तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज का ब्लॉग एक डिफरेंट ब्लॉग होने वाला है। तो आज हम बातें करने वाले हैं पैसों की। तो बात पैसों की है तो सबको जानना ज़रूरी है। तो पर्टिकुलरली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन अपने दोस्तों के लिए जो लोग अभी जॉब की सर्च पे हैं। क्योंकि जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था तो मुझे पता नहीं था कि मतलब अगर कौन सी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें कितनी सैलरी मिलेगी, क्या इन हैंड आएगा, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता है। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, एकदम कॉमन लोगों के लिए। तो ये एकदम बेसिक चीज़ें मैं बताऊँगा कि जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ठीक है, हाँ इस जॉब में सैलरी कितनी आएगी। तो पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की। जैसे कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी ज्वाइन किया, स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी ज्वाइन किया, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। प्राइवेट जॉब्स के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, पर्क्स, अलाउंस, उनके फैसिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें डिफ़र कर जाती है। तो ये मैं पर्टिकुलरली सरकारी नौकरी के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपकी सैलरी जो होती है वो डिपेंड करती है आपके बेसिक पे। बेसिक पे आपकी जितनी ज़्यादा होगी, आपकी इन हैंड सैलरी उतनी ज़्यादा होगी। तो मैं बताता हूँ कि बेसिक पे होता क्या है। जब भी हम कोई एक नौकरी ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो हम एक पे बैंड पे ज्वाइन करते हैं। जैसे कि आपका पे बैंड होगा 30,000 से लेके 80,000, ठीक है। तो अब इस पे 30 से 80,000 के बीच में आपका बेसिक पे हो गया 30,000। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। हर साल आपको 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने 30,000 पे ज्वाइन किया, तो नेक्स्ट ईयर मुझे 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा और वो 3% हो जाएगा 30,900। तो इसी तरह ये चलता जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपका प्रमोशन होता है ना, आपको प्रमोशन तो मिलेगा ही 3 साल 4 साल जब भी। तो हर साल तो आपको ये 3% इंक्रीमेंट मिलता ही जाएगा। जिस साल आपका प्रमोशन होता है उस साल आपका 2 इंक्रीमेंट होता है। जैसे 3% होना था तो वो 6% हो जाएगा। तो चलिए, ये तो हो गई दूसरी बात। अब हमने डिसाइड हो गया कि हमारा बेसिक पे 30,000 है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे सैलरी कैसे होती है। तो बेसिक पे ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डीए। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी तो आपका ये डीए बढ़ता हुआ जाएगा। तो आप अभी करंट डीए क्या चल रहा है, अभी करंट डीए मतलब अभी एट प्रेजेंट क्या रेट है डीए का, तो आप गूगल पे टाइप कर सकते हो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट डीए। जैसे सपोज़ अभी 17% चल रहा है, तो आपका 30,900 का डीए हो जाएगा 5253, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि डीए क्या होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों एचआरए, यानी हाउस रेंट अलाउंस। सपोज़ अगर आपके कंपनी का क्वार्टर नहीं है, आपकी कॉलोनी नहीं है, या फिर आपको कंपनी एकोमोडेशन नहीं दे पा रही है रहने के लिए, तो वो क्या देगी, आपको कुछ पैसे देगी कि भाई साहब आप बाहर रूम रेंट लेके रहो। लेकिन दोस्तों ये डिफ़र करता है टाउन टू टाउन। जैसे कि एचआरए का 3 क्लासिफिकेशन है। एक होता है एक्स सिटीज़ के लिए, एक वाई सिटीज़ के लिए और एक जेड सिटीज़ के लिए। आप उसे एक्स क्लास, वाई क्लास या जेड क्लास भी बोल सकते हो। तो एक्स क्लास क्या होता है, जिन सिटीज़ की आबादी, ठीक है, जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा हो, वहाँ आपको एचआरए मिलेगा 24%। और जिन सिटीज़ की आबादी 5 लाख से ज़्यादा हो, मतलब 5 लाख से ज़्यादा और 50 लाख से कम, तो वो आपके आ जाते हैं वाई सिटीज़ में, वाई क्लास में। तो वहाँ आपको मिलेगा एचआरए 16%। और बात करें अगर जेड क्लास की, यानी जेड क्लास का पॉपुलेशन, जेड क्लास सिटी का पॉपुलेशन 5 लाख या 5 लाख से कम हो, तो वहाँ आपको मिलेगा 8%। तो एचआरए एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपकी तनख्वाह पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे देखा जाए तो 8%, 24%, हाँ यार काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंस है। तो अब हम 30,900 पे कैलकुलेट करेंगे हमारा एचआरए। सपोज़ हम एचआरए ले लेते हैं 8%, तो हमारा एचआरए हो जाएगा 30,900 का 2472, ठीक है। एचआरए कैलकुलेट हो गया 8%। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कैफ़ेटेरिया।
कैफेटेरिया बोले तो आपका जितना भी मतलब अलाउंस समझ लो, आपको हाउस कीपिंग अलाउंस मिल रहा है, आपकी यूनिफॉर्म का अलाउंस मिल रहा है, मोबाइल अलाउंस मिल रहा है, मतलब एक सर्टन अमाउंट आपको अलाउंस मिलता है, ठीक है। तो वो होता है 35%। 35% अगर अगर हम हिसाब करें 30,900 का, तो 30,900 का 35% आपका हो जा रहा है 10815, 10,815 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, अब आप ऑफिस जा रहे हो या ड्यूटी जा रहे हो, कैसे जाओगे? गाड़ी वाड़ी कुछ तो यूज़ करोगे, तो उसके लिए भी कोई कोई कंपनी अलाउंस देती है। तो सपोज़ आप डेली 20 किलोमीटर जा रहे हो, ठीक है ना, तो अब महीने के 30 दिन, अब ये कोई नहीं बोलेगा भाई कि 4 संडे निकाल दो, नहीं 4 संडे नहीं निकालेंगे। इजी कैलकुलेशन के लिए हम 20 किलोमीटर्स इंटू 30 डेज़ करेंगे, यानी आपका कितना हो गया 600 किलोमीटर। अब 600 किलोमीटर 30 दिन का, और आपकी गाड़ी की माइलेज सपोज़ 50 है, हम लेके जाएंगे स्कूटी, ठीक है ना, कार लेके नहीं जाएंगे। तो 600 किलोमीटर और गाड़ी की माइलेज 50, अगर इसको डिवाइड कर दें तो हमारे टोटल निकल जाएगा 12, यानी टोटल आपका एक महीना में 12 लीटर खर्चा हुआ। और जैसे कि महंगाई है, 100 रुपया तेल है, तो 12 इंटू 100 हो गया हमारा 1200। अब सिर्फ 1200 नहीं, गाड़ी में और भी तो चीज़ें होती है ना यार। सपोज़ कभी मोबिल चेंज करना होता है, कभी कुछ होता है, मेंटेनेंस लगता है, तो हम 800 रुपये और जोड़ लेते हैं, यानी 2,000 रुपये हम कन्वीनियंस के जोड़ लेते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब कंपनी टू कंपनी डिफ़र करता है सैलरी। जैसे अगर कोई रोटेशनल शिफ्ट में ड्यूटी करता है, शिफ्ट तो आप समझते होंगे, किसी का नाइट शिफ्ट होता है, मॉर्निंग शिफ्ट होता है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल शिफ्ट की। नाइट शिफ्ट अगर जो करता होगा उसका अलाउंस अलग होगा, तो ये इन जनरल में कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इतने के बाद हम और 10% एक स्पेशल अलाउंस ले लेते हैं, रहता है कुछ कुछ चाय पानी का पैसा और क्या, तो 10% हम ले लेते हैं, तो 30,900 का 10% हो गया 3090। तो इस तरह से आपका ग्रॉस सैलरी या नेट सैलरी हो गया 54,530। तो खुश होने की बात नहीं है, मेन चीज़ अभी बाकी है, आपको टैक्स भी देना है। देश की तरक्की में हमारा हाथ है। तो सबसे पहले डिडक्ट होने वाली चीज़ है पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये तो कटेगा ही आपका। तो वो कितना कटेगा? जो आपकी सैलरी जितनी बनती है उसका 12% कटेगा ये। तो 54,530 का 12% अगर कर दें तो वो हो जाता है 6543, यानी 6,500, ठीक है। तो ये कट के आपका आ जाएगा 47,987, 47,900 अराउंड आपका आ गया। और बाकी बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे रहता है यार, इंश्योरेंस वगैरह रहेगा, आप कुछ लोन लिए रहोगे छोटा मोटा फर्नीचर या कुछ भी, वो रहेगा। तो लमसम आप समझ लो कि 10,000 आपका ग्रॉस से डिडक्ट हो जाएगा, यानी और 3500 हम पकड़ लेते हैं। तो 47,987 से 3500 और माइनस करने से 44,487 रुपीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिटेड हो गए। तो दोस्तों ये था हिसाब कि सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये एक लमसम मतलब एक अनुमान है, अनुमान, एकदम अनुमान, ठीक है। कंपनी टू कंपनी डिफ़र करता है, सबके अलग अलग अलाउंस होते हैं, सबके अपने अपने पंचायत होते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ, और चैनल पे नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर दो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।